बचपन में हम सबको ये बताया गया था कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार और डीटीओ को ये चीज कभी बता ही नहीं गई है। और मैं बात कर रहा हूँ संचार साथी ऐप की, जो 28 नवंबर 2025 को लॉन्च की गई सरकार के द्वारा। और थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर सरकार का मोटिव क्या था संचार साथी ऐप को लाने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संचार साथी ऐप है क्या। संचार साथी ऐप बेसिकली बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, ऐसा सरकार का कहना है। संचार साथी ऐप बेसिकली करती यह है कि अगर आपका फोन किस्मत से या बदकिस्मती से चोरी हो जाए तो ये आपके फोन को ट्रैक कर सकती है। सरकार की दलील है कि इस ऐप से चोरी किए गए फोन पकड़े जाएंगे, फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन को पकड़ने में भी मदद मिलेगी, स्पैम कॉल्स रुकेंगे। और आप इस ऐप के जरिए आपके आईडी से कितने नंबर लॉगिंग है या फिर रजिस्टर्ड है आप उसको देख भी सकते हो और डीएक्टिवेट भी कर सकते हो खुद से। पहले इस चीज को करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, बट संचार साथी ऐप के द्वारा ये चीज आप घर बैठे भी कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब सरकार और डीटीओ ने ये चीज क्लियर कह दिया कि जो भी नया फोन सेल होगा उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होकर जाएगा। 90 दिनों के अंदर भारत के सभी नए फोन्स में संचार साथी ऐप होना जरूरी है, और जो फोन पहले से बन गए हैं उनमें अपडेट लाकर इसे कैसे भी करके डाउनलोड करवाएं। जिसे सुनकर ऑफ कोर्स लोग खुश नहीं थे और जिसके वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अभी तक आपको देखने के लिए मिल रही है। विपक्ष का कहना है कि फर्जी फोन पकड़ने की बात तो सही है, लेकिन इसे जबरदस्ती डाउनलोड करवा कर रखना कौन सी वाजिब बात है। उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की मर्जी पे ये डाउनलोड होनी चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ सरकार की तरफ से कंपल्सरी हो जाए। संचार साथी को 2023 में ही लॉन्च कर दिया गया था, बट उस समय वो प्रॉपर रेडी नहीं थी। फिर उसमें कुछ चेंजेस किए डीटीओ ने, देन उसको फिर अभी डीटीओ ने लॉन्च किया। संचार साथी जब लॉन्च हुआ तो अपोजिशन पार्टी ने भी इसके ऊपर अपने विचार रखे। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि जब ये ऐप इतनी बेहतरीन है तो फिर आखिर क्यों इस पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है, राइट? तो कहानी की शुरुआत होती 28 नवंबर से, जब इस ऐप को लॉन्च किया जाने वाला था। भारत सरकार ने क्लियरली ये चीज कह दी थी कि जितने भी 90 दिन के अंदर फोन मैन्युफैक्चर्ड होंगे ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड उसमें डली हुई आएगी। और ये चीज ऑफ कोर्स एंड्रॉइड यूजर्स को पसंद नहीं आई, जिसके वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज भाई सब खड़ी हो गई। क्योंकि प्राइवेसी की बात थी तो लोग इस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। और ये सनसनी खबर थोड़ी देर के बाद एप्पल के पास पहुंच जाती है। एप्पल ने ये चीज क्लियरली मना कर दिया कि हम ऐसे ऐप को अपने फोन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड एप्पल ने इस ऐप को लात मार दिया। इसे देखा देखी जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स थे सब ने भाई इसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि एप्पल के लिए नई बात नहीं थी, एप्पल के आए गए दिन ऐसे कंट्रोवर्सीज होती रहती है। एप्पल के बाद पूरी इंडिया में 90 से 95% लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स ने भी ये कह दिया कि हम इस ऐप को भाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Xiaomi जैसे फोन और सैमसंग जैसे फोन ने भी इस ऐप को ये कहकर लात मार दिया कि हम अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। जब ये कंट्रोवर्सी पूरे इंडिया में फैल गई तो काफी लोगों ने इस संचार साथी ऐप का सपोर्ट किया और काफी लोगों ने इसका विरोध किया। और जब ये कंट्रोवर्सी हद से ज्यादा फैल गई तो काफी इन्फ्लुएंसर्स आए और इसका सपोर्ट भी किया और भाई सब सपोर्ट नहीं भी किया। बात तो तब बिगड़ गई जब बड़े पैमाने पर इस ऐप का विरोध होने लगा, जिसे देखकर सरकार ऑब्वियसली भाई साहब बहुत ज्यादा डर जाती है। अब देखो भाई, काफी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और ये कह के जा रहे हैं कि ये ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है। खैर, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो रहा हो जैसे E20 के समय में हुआ था। लेकिन बीजेपी के कई नेता आए और उन्होंने क्लियरली कहा कि ये फ्रॉड ऐप है। ये तो कहीं से भी समझ नहीं आ रही है। सरकार को क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये ऐप हमारे मैसेजेस वीडियोस देख सकती है, लेकिन सरकार ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि ये ऐप हमारे वीडियोस या फिर मैसेजेस को पढ़ सकती है। इसी के वजह से गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगा है। भाई, जब ये ऐप ये सब चीज कर सकती है तो आप लोग छुपा क्यों रहे हो? जब ये ऐप हमारे मैसेजेस वीडियोस को देख सकती है तो क्लियरली एक्सेप्ट करो ना भाई कि ये ऐप हाँ कर सकती है। इसी पर सबसे बड़ा एलिगेशन लगा है गवर्नमेंट पर कि सरकार हमारी जासूसी करना चाहती है। क्लाउड स्टोरेज, फोटोज, वीडियोज, मैसेजेस, कैमरा एक्सेस हर कुछ कर सकती है, जो कि कहीं से भी सुनने लायक नहीं है। इमेजिन करो कि तुम अपनी बंदी से बात कर रहे हो और उसको कुछ वो वाली फोटोज भेजते हो, तो ये ऐप उस चीज को भी देख सकती है क्लियरली। मतलब ये तुम्हारे फोन में एक ऐप नहीं, बेसिकली एक स्पाई डाल रहे हैं। संचार साथी अब इतने ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ चुका है कि भाई लोग इस ऐप के ऊपर भरोसा करेंगे ही नहीं। और लोगों को पता है कि इंडिया टेक के मामले में कितना ऊंचा है, इसलिए इंडियंस इंडिया के ऐप्स में कम बल्कि यूएस के ऐप्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो इस ऐप को यूज कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम लोग नहीं करोगे, क्योंकि कौन ही अपनी प्राइवेसी इधर उधर करना चाहेगा। बाकी मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में।